Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So as you all know कि मैंने वोकैबुलरी की सीरीज शुरू की है एंड आज है इसका डे 2। तो आज फिर हम 10 बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड सीखेंगे एंड यस वीडियो के एंड में हम कल वाली जो वीडियो थी उसके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। सो आपको मेरे साथ एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे एंड वीडियो को लाइक भी करेंगे। सो नाउ लेट्स किक ऑफ। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। एक बार जैसे हम स्टोरीज में पढ़ते हैं ना, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मर्चेंट, और उसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है। सो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम क्या बोलते हैं कि एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। सो एक बार को इंग्लिश में बोलते हैं वंस। ही वेंट देयर वंस, वो वहां एक बार ही गया है। ही वेंट देयर वंस। Once she cook food, I will discuss about this deal with her. कि एक बार वो खाना बना ले फिर मैं इस डील के बारे में उनके साथ बात करूंगी। Once she cook food, I will discuss about this deal with her. जरूरी नहीं है कोई मैन ही मैन होगा, ऑलराइट बिजनेस वुमेन भी होती है, इसीलिए हम ये सेंटेंस बोलेंगे once she cook food, I will discuss about this deal with her. नेक्स्ट वर्ड है if. if का मतलब होता है अगर। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ ही अग्रीज आई विल कॉल यू, अगर वो मान जाता है तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। इफ ही अग्रीज आई विल कॉल यू। आई विल गो विद यू इफ यू विल नॉट इरिटेट मी, मैं तुम्हारे साथ तभी जाऊंगी अगर तुम मुझे इरिटेट नहीं करोगे, अगर तुम मुझे तंग नहीं करोगे। इरिटेट का मतलब होता है तंग करना। ऑलराइट, सो मैं तुम्हारे साथ इस तभी जाऊंगी अगर तुम मुझे इरिटेट मत करोगे। सो आई विल गो विद यू इफ यू विल नॉट इरिटेट मी। आई विल गो विद यू इफ यू विल नॉट इरिटेट मी। यू कैन प्ले आउटसाइड इफ इट विल स्टॉप रेनिंग। यू कैन प्ले आउटसाइड इफ इट विल स्टॉप रेनिंग, कि अगर बारिश रुक जाएगी तो तुम बाहर खेल सकते हो। अगर बारिश रुक जाएगी तो तुम बाहर खेल सकते हो। यू कैन प्ले आउटसाइड इफ इट विल स्टॉप रेनिंग। यू कैन प्ले आउटसाइड इफ इट विल स्टॉप रेनिंग। नेक्स्ट वर्ड इज whenever. whenever का मतलब होता है कभी भी, कभी भी या फिर जब भी। You can call me whenever you want. I'll be free to talk to you. कि तुम मुझे जब चाहो या कभी भी फोन कर सकते हो, जब भी तुम चाहोगे, ठीक है, मैं तुमसे बात करने के लिए फ्री होंगी। So you can call me whenever you want. I'll be free to talk to you. Whenever you will be free, arrive at the cafe. जब भी तुम फ्री होगे तो कैफे पर आ जाना, मतलब कैफे वाली जगह पे आ जाना। आपने लोकेशन बताइए जहाँ पर कैफे है, ऑलराइट, उस जगह पर आ जाना। So whenever you will be free, arrive at the cafe. प्रपोजिशंस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी लोकेशन बतानी होती है, जैसे कैफे जरूरी नहीं वहाँ पे कैफे के अंदर है, मतलब कैफे वाली जगह पे, इसीलिए हमने एट का यूज किया। ऑलराइट, अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ऑलराइट, दैट वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज वेयर एवर। वेयर एवर का मतलब होता है कहीं भी या फिर जहां भी। ऑलराइट, हम सिचुएशन के हिसाब से बोल सकते हैं। अगर कहीं भी बोलना है तब भी whenever, जहां भी बोलना है तब भी whenever। सॉरी, wherever। ऑलराइट, गलत बोल रही थी। For example, wherever you are planning to go for picnic, when decided, just call me. Wherever you are planning to go for picnic, when decided, just call me. कि जहां पर भी तुम पिकनिक के लिए जाने के लिए प्लान कर रहे हो, जब ये डिसाइड हो जाएगा तो मुझे कॉल कर देना। ऑलराइट, सो wherever मतलब जहां भी पिकनिक के लिए तुम प्लान कर रहे हो, ठीक है, जब वो डिसाइड हो जाएगी चीज तो मुझे तुम कॉल कर देना। Wherever you are planning to go for a picnic, when decided, just call me. You can go wherever you want. तुम जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो, मतलब तुम कहीं भी जा सकते हो। Wherever she goes, she takes his camera with her. Wherever she goes, she takes his camera with her. कि वो जहां भी जाती है वो अपना कैमरा अपने साथ ही लेकर जाती है। Next is whatever. Whatever का मतलब होता है जो भी, मतलब जो भी, जिनके पीछे भी लगता है ना, उनके पीछे ever लगना है इंग्लिश में, जैसे whenever, wherever, whatever. When मतलब कभी,
ऑलराइट, वेयर मतलब कहीं, कोई प्लेस के लिए, और वॉट एवर कुछ भी चीज के लिए, कोई भी थिंग के लिए। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तुम जो करना चाहते हो ना, जो भी कर लो, मतलब कुछ भी कर लो जो भी तुम करना चाहते हो। वट एवर आई डू इट्स रॉन्ग, मैं जो भी करता हूँ सब गलत होता है। कई बार होता है ना, हम कोई भी काम करते हैं चाहे वो सही है, लेकिन दूसरे लोग कई बार हमें वो चीज गलत बोलने लग जाते हैं, तो बोलते हैं ना कि मैं तो जो मर्जी कर लूँ सब गलत ही है। वट एवर आई डू इट्स रॉन्ग। आई डू वट एवर यू से, कि मैं वो सब करूंगा जो भी तुम बोलोगे। आई डू वट एवर यू से, कई बार कोई शर्त रखते हैं कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारा ये काम करूंगी। ऑलराइट, सो बोलते हैं ना कि तुम जो कहोगे मैं करूंगी। आई डू वट एवर यू से। नेक्स्ट इज नोवेयर। नोवेयर का मतलब होता है कहीं भी नहीं। मान लो ए ने पूछा कि तुम कहाँ थे, तो बी ने कहा कि मैं कहीं नहीं था। वो ये भी बोल सकते हैं, जैसे मान लो आपको कोई पूछे कि तुम कहाँ थे, ऑलराइट, आप अपने रूम में पढ़ रहे थे, मतलब बैठकर, तो आप बोल सकते हैं नोवेयर, जस्ट स्टडीइंग इन माय रूम। Nowhere, just studying in my room. The lost cat was nowhere to be found after the storm. The lost cat was nowhere to be found after the storm. कि स्टॉर्म के बाद, तूफान के बाद जो बिल्ली थी वो हमें कहीं नहीं मिली। जो लॉस्ट कैट थी, मतलब जो खो गई थी, वो हमें तूफान की वजह से खो गई थी, तो वो हमें कहीं भी नहीं मिली तूफान के बाद, कहीं भी नहीं। नोवेयर मतलब कहीं भी नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एवरी। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक मतलब हर एक आदमी या हर एक चीज। ऑलराइट, एवरी स्टूडेंट शुड हैव अ पेन इन देयर हैंड्स, कि हर एक स्टूडेंट के पास, प्रत्येक स्टूडेंट के पास उनके हाथों में पेन होना चाहिए। और ये टीचर्स बोलते हैं, जब भी उन्हें पढ़ाना होता है तो वो बोलते हैं कि अपने हाथ में एक पेन रखो। ऑलराइट, सो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एवरी स्टूडेंट शुड हैव अ पेन इन देयर हैंड्स, या फिर हैव की जगह पे हम टेक का यूज भी कर सकते हैं। आई हैव रेड एवरी वन ऑफ हर बुक्स, कि मैंने उसके हर एक बुक रीड की हुई है, मतलब एक भी बुक ऐसी नहीं है जिसको मैंने रीड ना किया हो। ऑलराइट, सो आई हैव रीड एवरी वन ऑफ हर बुक्स। The office is deep cleaned every third week. The office is deep cleaned every third week. कि वो हर तीसरे हफ्ते ऑफिस की डीप क्लीनिंग, मतलब पूरे अच्छे से, पूरे गहराई के साथ वो पूरे डीपली वो क्लीनिंग करते हैं, मतलब हर तीसरे वीक वो उसकी डीप क्लीनिंग करते हैं ऑफिस की। नेक्स्ट इज मच। एक बात मैं आपको बताना भूल गई, जो एवरी होता है इसके साथ एक और होता है ईच। ऑलराइट, ईच का मतलब भी प्रत्येक ही होता है, लेकिन एवरी का यूज हम करते हैं एज अ होल। ठीक है, जब हमने सबको एज अ होल माना हो। ईच का यूज हम तब करते हैं जब हमने सेपरेटली बात करनी है। ऑलराइट, आई थिंक मेरे सेपरेटली का स्पेलिंग गलत है। ऑलराइट, सो एवरी का यूज होता है जब भी हमने सबको, मतलब हर एक स्टूडेंट, हम बोलते हैं ना एवरी स्टूडेंट, मतलब हर कोई, जितने भी हैं। ठीक है, ईच का मतलब है हर एक, मतलब सेपरेटली एक बच्चा। अब हम ये तो नाम लेकर तो बोलेंगे नहीं, तो हम ये भी बोल सकते हैं ईच स्टूडेंट शुड हैव अ पेन इन हिज और हर हैंड्स। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ईच का यूज करोगे ना तो आपको हिज या फिर हर का यूज करना है, क्योंकि आप हम सेपरेटली बात कर रहे हैं। बट अब एवरी की बात, एवरी का यूज करते हैं तो फिर हम देयर का यूज करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज मच। मच का मतलब होता है बहुत। ऑलराइट, वैसे इसके लिए वेरी का यूज भी होता है और मैनी का यूज भी होता है। ऑलराइट, लेट मी टेल यू, मैनी और मच, वेरी का यूज नहीं होता। मच का मतलब भी बहुत होता है और मैनी का मतलब भी बहुत होता है, पर डिफरेंस ये है, मच यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ एंड मैनी का यूज होता है काउंटेबल के साथ। तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ मच का यूज होगा, जैसे ही डजंट टॉक टू मच। अनकाउंटेबल चीज है कि वो ज्यादा बात नहीं करता। नाउन क्या है कि वो ज्यादा बात नहीं करता, तो अनकाउंटेबल है। ऑलराइट, वैसे तो ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल के साथ ही ये इनका डिफरेंस है। ऑलराइट, कुछ चीजों में हम, कुछ केसेस में हम मच का यूज करते हैं, कुछ केसेस में हम मैनी का यूज करते हैं। ऑलराइट, सो इट डजंट टॉक टू मच, वो ज्यादा बात नहीं करता। डिड इट हर्ट मच, क्या इसका बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, मतलब इस चीज के बहुत ज्यादा हर्ट हो गए आप। ऑलराइट, शी लाफ्स टू मच, वो बहुत ज्यादा हंसती है। शी लाफ्स
टू मच कि वो बहुत ज्यादा हंसती है। तो यहाँ पे काउंट करने, अब लाफ को हम काउंट नहीं कर सकते, हर्ट फीलिंग को हम काउंट नहीं कर सकते, टॉक बोलने को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है तो मच का यूज किया। हम ये बोल सकते हैं he has many friends, उसके बहुत फ्रेंड्स हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम काउंट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ऑलराइट, कई लोग बोलते हैं आई हैव मेनी शुगर, पर वो होता है आई हैव मच शुगर एंड आई हैव मेनी एग्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बी। बी का मतलब होता है होना, जैसे ये होने वाला है हमने बोलना है तो हम बोलेंगे गोइंग टू बी, गोइंग टू बी। ऑलराइट, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ही विल बी हियर एट 6 PM, ही विल बी हियर एट 6 PM, कि वो यहाँ 6 बजे होगा। ठीक है, होना या फिर होगा, जब हमने सेंटेंस के एंड में बोलना है होगा तब हम यूज करेंगे बी का, या होने वाला है तब हम यूज करेंगे गोइंग टू बी। दे विल बी ट्रैवलिंग टू यूरोप, वो यूरोप जाएंगे, जाने वाले हैं। ठीक है, वो यूरोप जाएंगे, they will be traveling to Europe. And the last word for this video is want. Want का मतलब होता है चाहना, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये ड्रेस खरीदना चाहती हूँ। सो किसी भी चीज को willing हम बोल सकते हैं, willing चाहना, तो in that case हम want का यूज करेंगे। What do you want? तुम्हें क्या चाहिए? What do you want? क्या चाहिए तुम्हें? I want a favor from you. मुझे तुम्हारा एक एहसान चाहिए, मतलब तुम्हारी एक मदद चाहिए। I want a favor from you. She wants to go to Paris with her friends. वो अपने फ्रेंड्स के साथ पेरिस जाना चाहती है, सोलो ट्रिप पे जाना चाहती है। नहीं, सोलो आई थिंक अकेले वाली होती है, आई एम नॉट श्योर। ऑलराइट, सो शी वांट्स टू गो टू पेरिस विद हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहती है पेरिस। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सॉल्व एन एक्सरसाइज, मतलब इस एक्सरसाइज के आंसर्स हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट ब्लैंक इज he has dash money to buy a car. He has dash money to buy a car, कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो कार बाय कर सकता है। so इसमें जो भी appropriate word आपको लगता है वो आप इसमें फिल करेंगे। She will play with you dash you will play in a proper way, वो तुम्हारे साथ खेलेगी। ठीक है, मतलब तुमने अगर उनके साथ कोई चीटिंग की, अच्छे से ना खेला, तो वो तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगी। ऑलराइट, सो यू विल प्ले इन अ प्रॉपर वे, अगर तुम उनके साथ अच्छे तरीके से खेलोगे तो वो तुम्हारे साथ खेलेंगी। सो उसमें भी आपको जो अप्रोप्रिएट वर्ड लगता है वो आप इसमें फिल करेंगी। दिस मैच विल डैश वेरी एक्साइटिंग, दिस मैच विल डैश वेरी एक्साइटिंग, ये मैच बहुत एक्साइटिंग होगा। तो यहाँ पर भी जो appropriate word है वो आपको fill करना है। Alright, he will do it just this dash, he will do it just this dash, वो इसे सिर्फ अभी करेगा, सिर्फ जो भी आपको appropriate word लग रहा है वो आप यहाँ पे fill करेंगे। You can come dash you want, तुम आ सकते हो जब भी तुम चाहो, you can come dash you want. You can't go dash where you want, You can't go dash where you want. कई बार हमें होता है कि मैंने यहाँ भी जाना है, मैंने वहां भी जाना है। पेरेंट्स मना करते हैं कि जरूरी नहीं तुम जहाँ पे जाना चाहते हो हर जगह पे जाओगे। Alright, so you can't go dash where you want. वैसे मैं आपको इसकी हिंदी ट्रांसलेशन बता रही हूँ, सो आपके लिए इजी रहेगा इनको फिल करने के लिए। बट हाँ, अगर आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा, कोई कंफ्यूजन है, ब्लैंक फिल नहीं हो रही, तो आप वीडियो को दोबारा सुनिए। ऑलराइट, एंड आप इन ब्लैंक्स को एक नोटबुक पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में मैंने आंसर्स बताने हैं तो आप इजीली चेक कर सकें। नेक्स्ट इज him here dash happens. ऑलराइट, अच्छा, tell him here dash happens। ठीक है, कि यहाँ पर क्या हुआ, वैसे इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। ऑलराइट, जब तक हम नेक्स्ट करते हैं। Whenever he agrees dash should be informed. Whenever he agrees dash should be informed, कि जब भी वो अग्री करेगा, जब भी वो मान जाएगा तो सबको इन्फॉर्म कर देना। You will go only dash you help me in my work. तुम तभी जाओगे अगर तुम मेरी मदद
करोगे मेरे काम में. You'll go only dash you help me in my work. I dash a cup of coffee. I dash a cup of coffee. ऑलराइट, सो आप किसी से कप ऑफ कॉफी मांग रहे हो. ऑलराइट, सो इसमें इस ब्लैंक में आपको जो अप्रोप्रिएट वर्ड लग रहा है वो आप इसमें फिल करेंगे. ऑलराइट, सो चलो गाइज, अब हम अपनी जो प्रीवियस वीडियो यानी कि कल वाली वीडियो के आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं. सो जो फर्स्ट ब्लैंक थी उसका आंसर है विदाउट. विदाउट. नेक्स्ट ब्लैंक का आंसर है विद. अगर आपने किसी नोटबुक पर नोट डाउन किया तो आप साथ साथ चेक कर सकते हैं. ऑलराइट, एंड जो थर्ड ब्लैंक थी उसका आंसर भी था विद. आई थिंक थर्ड ब्लैंक्स वो वाली थी कि तुम्हें अपने स्कूल अपने एसेंशियल्स के साथ जाना चाहिए. ऑलराइट, go to your school with your essentials. ऑलराइट, नेक्स्ट इज ओनली. फोर्थ ब्लैंक्स का आंसर है ओनली. नेक्स्ट ब्लैंक जो थी फिफ्थ वाली उसका आंसर है बोथ. जो थी ना कि आर बोथ ऑफ योर पेरेंट्स गोइंग टू यूरोप या कोई भी वो कंट्री थी, मुझे याद नहीं है. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वन इज बिकॉज. जब हम रीजन बताते हैं तो तब हम हमेशा बिकॉज का यूज करते हैं, एंड उस ब्लैंक्स में हम रीजन ही बता रहे थे. नेक्स्ट इज देन. ऑलराइट, सेवंथ जो ब्लैंक्स थी उसका आंसर है देन. वो थी कि पहले तुम नेक्स्ट स्ट्रीट पे जाके राइट टर्न लो, फिर उसके बाद कैफे पे जाके लेफ्ट टर्न लो. ऑलराइट, सो उस वाले ब्लैंक्स का आंसर है देन. नेक्स्ट इज स्टिल. एट ब्लैंक्स का आंसर है स्टिल. ऑलराइट, वो ब्लैंक्स मुझे याद है वो ये थी कि उन्हें 40 इयर्स हो गए हैं आपस में, मतलब एक साथ रहते हो, तब भी वो अभी उनमें बहुत प्यार है. ऑलराइट, अभी भी. सो स्टिल का हमें पता है ना मतलब अभी भी होता है. नेक्स्ट इज लेटर, मतलब कि बाद में. ऑलराइट, लेटर वो था कि मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगा, शायद ऐसे कुछ था. सो लेटर. एंड 10th ब्लैंक्स का आंसर है अलोन. जो था शी, आई थिंक, इट अपीयर्स दैट शी लेफ्ट द पार्टी अलोन. मतलब ऐसे लगता है कि वो पार्टी अलोन, मतलब अकेले उसने पार्टी लेफ्ट कर दी, वो पार्टी से अकेले चली गई. नेक्स्ट इज ओनली. जो लास्ट वाली ब्लैंक्स थी हमारी 11th, उसका था ओनली. So yeah guys, that's it for today's video. So let's meet in the next video with next 10 basic and important words. तब तक आप ये words अच्छे से practice कर लीजिए. Bye bye, and yes, don't forget to like, share and subscribe.